विधानसभा हरदोई से प्रत्याशी हैं। वर्मा जी ये बताएं कि शुरू में जब आपका टिकट हुआ था तो कयास लगा जा रहे थे कि आप डमी कैंडिडेट में उतारे जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया तो खुल के आने लगा कि आप डमी कैंडिडेट में नहीं है। तो कैसे आपने इसको अपने लोगों के सामने पेश किया कि जो डमी कैंडिडेट में आप नहीं? पहली बात तो जो लोग डमी कैंडिडेट की बात करते हैं उनको समझ जाना चाहिए, मेरा बैकग्राउंड उठा करके देख लें। मैं 92 में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ, 2002 में विधायक हुआ, 2012 में विधायक हुआ और अब 2022 में मैं फिर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 20 वर्षों में एक भी चुनाव में नहीं हारा हूँ। 2 बार मुझे विधानसभा का टिकट मिला, दोनों बार मैं विधानसभा पहुँचा। जो लोग कहते हैं थे कि मैं डमी प्रत्याशी हूँ, अब उनके लोगों को सोचना पड़ रहा है कि डमी प्रत्याशी क्या होता है और प्रत्याशी क्या होता है। उनके लोग, उनके ठेकेदार जो लगे रहते थे, उनको बुला करके वो वोट मांग लिया करते थे। एक गांव में ही बैठ करके 10 गांवों की मीटिंग हो जाया करती थी। ठेकेदार, प्रधान, कोटेदार, ये सब लोग बुला करके वो किया करते थे। कभी ये किसी के दरबार पे जाने की कोशिश नहीं कभी इन्होंने की, क्योंकि उनके सामने सदैव डमी प्रत्याशी ही रहा है। जिसको इन्होंने चाहा वही चुनाव लड़ते रहे, जो कमजोर रहे वही चुनाव लड़ते रहे हैं। मेरा अपना इतिहास है कि मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव जीतने के लिए लड़ता हूँ, हारने के लिए या संघर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ता हूँ। मैंने 2012 में भी यहाँ से बालामाऊ में विधायक हुआ जाके था, तो 6 बार के विधायक और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को चुनाव हराया था। एक ब्लॉक कैबिनेट मंत्री अब्दुल मन्नान साहब का भी गृह विधायक आया करता था, उसके वो विधायक और प्रमुख वो थे। दूसरे उसी क्षेत्र में एक एमएलसी प्रत्याशी रहते थे, 12 साल के एमएलसी होते, उन्होंने मेरा विरोध किया था समाजवादी पार्टी में होने के बाद। तीसरे मंत्री जो हरदोई के जिनके बेटे के सामने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो भी सपा से लड़ रहे थे, हम भी सपा के प्रत्याशी थे, लेकिन इन्होंने भी मेरे साथ भितरघात करने का प्रयास किया था। हमारे वोटरों को बसपा में डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, सपा में होने के बावजूद। यही कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जिसके कारण मुझे इस हरदोई सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में सोचना पड़ा। मैंने तय किया कि मैं उनको हरा करके विधानसभा पहुंचूंगा। जनता आज मेरे साथ में है, इसीलिए वे साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना रहे हैं। वोटर को पैसा देने का काम कर रहे हैं, वोटर को दारू पिलाने का काम कर रहे हैं, वोटरों को धमकाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब उनका ये 40-42 साल का जो राज चलता चला आ रहा था, उसका अंत इसी 2022 में होना है। इनके परिवारवाद भी इनका सबने देखा है। आप लोग मीडिया जगत से हैं, आप लोग नज़र डाल करके इस विधानसभा के मतदाताओं का हालचाल ले लीजिए। उनके घरों के सामने नाली की व्यवस्था क्या है, उनके घरों के सामने सड़क की व्यवस्था क्या है। शहर वालों को इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी सुविधाएं गांव के लोगों को मिलती हैं। मुझे तो ये कहते हुए बड़ा ही नेताओं के बारे में बहुत वो होता है। लोग सही कहते हैं कि नेता किसी के नहीं होते हैं। उन्होंने कभी कोई पार्टी बदल ली, कभी कोई पार्टी बदल ली, और मैंने जब भी पार्टी बदली है, परिस्थितियों बस बदली है। मैं कभी सत्ता के पीछे नहीं भागा। ये जरूर रहा है कि मैं जिस दल में गया हूं, आज से 30 सालों का मेरा रिकॉर्ड है। मैं जिस दल में होता हूं, सरकार उसी दल की बनी है, लेकिन चुनाव लड़ने की भी बात है। मैं अपने को डमी नहीं, दूसरे को डमी मानता हूं। आज उनकी जो स्थितियां हैं, अगर वो अपना धन बल, बाहुबल या जो
अनैतिक साधनों का उपयोग करते हैं वो ना करें, तो उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है। तो इसका मतलब ये माना जा सकता है जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो जाती है। उनका तो यही रिकॉर्ड है कि जिस दल में जाते हैं उसी दल को खा लेते हैं। मुझको तो इसीलिए चुनाव सामने लड़ना पड़ रहा है। हम चाह रहे थे कोई मजबूत प्रत्याशी उनके सामने यहाँ उनको हराए। जब मुझे लगा कि कोई मजबूत प्रत्याशी उनके सामने लड़ने के लिए नहीं आ पा रहा है, तब मैंने उनके सामने चुनाव लड़ने का मन बनाया। अगर उनके सामने कोई हमें ऐसा प्रत्याशी दिख रहा होता जो उनको हरा देता। उनका सारे पार्टियों, अधिकतर पार्टियों के प्रत्याशी जिसको वो चाहते हैं वही उनके सामने लड़ता रहा है। हमारा टिकट हुआ। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मुझको मजबूत प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ाया है। अब जो मतदाता है वो मेरे साथ है। आने वाले 23 तारीख को साइकिल के नीचे आगे का बटन दबा करके मुझको चुनाव में जितवाएंगे। 10 तारीख का परिणाम बताएगा अनिल वर्मा कितने वोटों से जीतते हैं। मेरी जीत निश्चित है। वो जीत कम से कम भी होगी तब भी 50,000 से होगी, लेकिन जो उत्साह मतदाताओं में है मुझे लगता है ये जीत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। जैसे आप अपने स्टेटमेंट बार बार यही कहते हैं कि यहाँ जो वसूली, अवैध वसूली हो रही है माइनिंग को लेकर के या टैक्सी स्टैंड को लेकर के, अगर आप विधायक बनते हैं तो जो आज उनके एजेंट हैं क्या वो आपके पास नहीं आएंगे क्या? तो आप कैसे रोकेंगे इसको वसूली? मैं 2 बार विधायक रहा। 2 बार के जनप्रतिनिधि होने के कारण नेताओं को कहीं न कहीं अपना प्रतिनिधि रखना पड़ता है। मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 2002 से 2007 में मैं विधायक भी रहा, राज्य मंत्री भी रहा, लेकिन मैंने कोई प्रतिनिधि नहीं रखा। 2012 से 2017 में मैं बालामाऊ से विधायक था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 नगर पंचायतें पड़ती हैं, एक कछौना और एक बेनीगंज। मैंने दोनों नगर पंचायतों में तय बाजारी की वसूली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करा दी थी। मैंने किसी को 10 रुपए भी वसूलने का हिम्मत नहीं किसी की हुई कि कोई 10 रुपए की वसूली भी कर पाता। मैंने टेम्पो टैक्सी यूनियन की वसूली, उसकी भी वसूली रुकवा दी। मुझे ये दलाल पालने की आदत मुझको कभी नहीं रही। मैं किस लिए ये वसूली कराऊंगा? मेरी 52 वर्ष की उम्र हो रही है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं पान बीड़ी सिगरेट नहीं करता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, कोई दुर्व्यसन नहीं करता हूँ। मैं किसके लिए पैसा पैदा करूँगा? मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनका कैसे ख्याल रखा जाए उसके लिए मैं खुद सक्षम हूँ। जो लोग हमारे वोटर को, हमारे कार्यकर्ता को धमकाने की सोचते हैं तो उनको सोचने से पहले ये भी विचार कर लेना चाहिए अनिल वर्मा जो कहते हैं वो करते हैं। अनिल वर्मा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों मजबूती से साथ निभाते हैं। मैं कभी किसी के, आज तक मैंने कभी किसी का अपमान किया नहीं है। अपने से बड़े का सदैव सम्मान किया है। विधायक बनने के बाद भी, मंत्री बनने के बाद भी, जब पद पे नहीं रहा उसके बावजूद भी मेरा फ़ोन जो नंबर मेरे पास रहता है वो मैं किसी को देता नहीं हूँ। अपना फ़ोन अपने आप रिसीव करता हूँ, अपने आप कॉल करता हूँ। भले अगर हमने मौके पे ना उठा पाया हो तो 2-4 घंटे 5 घंटे में मेरी कॉल बैक होती है। नहीं कभी कभी हो पाती है। इस समय चुनाव का मामला है, बहुत काले आती हैं, उस समय भले हम ना कोई ये कर पाएँ क्योंकि सामने बहुत भीड़ रहती है, उनसे भी बात करना मेरी प्राथमिकता होती है। फिलहाल मैं लोगों से डायरेक्ट जुड़ता हूँ। जो ये आप एजेंट सोचते हैं, एजेंट मैंने अपने 52 वर्ष की उम्र में कोई एजेंट नहीं पाला है और ना आगे मेरा इरादा है। जितना मैं काम हमारा कहना नहीं है, ये लोग एजेंट अपने रखते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को किया। हमारा मतलब नहीं है
मेरा इससे जब कोई मतलब भी जब नहीं है। जब ना मैं आपकी कोई बात सही है, पॉलिटिकल हूँ। आपसे नहीं, जो लोग कहते हैं उनकी तरफ हमारा इशारा है, आपकी तरफ नहीं कोई बात। जब मैंने इन 20 साल के अंतरालों में कोई चुनाव नहीं हारा है, कोई जनप्रतिनिधि कोई प्रतिनिधि नहीं रखा है, किसी से कोई, मेरे विद्यालय हैं, मेरे विद्यालयों का रिकॉर्ड कोई देख ले, मेरा विद्यालय घाटे में चलते हैं। मैं अपना, मेरे अकाउंट जो हैं, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा, मेरे पास पैसा आता है, मैं अपने लोगों पे खर्च करता हूँ, लोगों का सम्मान करता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। अगर लोगों ने मुझे यहाँ हरदोई में इस सदर सीट पे मुझे ताकत दी, तो आप देखिएगा परिवर्तन के बाद में इस विधानसभा क्षेत्र में एक नई तरीके की क्रांति दिखाई पड़ेगी। सारी सड़कें सही होंगी, पानी निकास की व्यवस्था सही होगी, लोगों का मान सम्मान रखा जाएगा। मेरे विधायक होने के बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी गरीब व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति को नाजायज तरीके से उसका उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। और यहाँ हरदोई में तो केवल उत्पीड़न की ही राजनीति चलती रही। मेरा मकसद यहाँ से इन सब चीज़ों को रोकने का है, लोगों के बीच में जा कर के विकास कार्य दिखाने का है। जैसे ये भी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यदि आ गए तो गुंडों की सरकार आ जाएगी, आम नागरिक का रहना मुश्किल हो जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की छवि, उन्होंने अधिकतर गुंडे माफियाओं को पार्टी से किनारे किया। कुछ लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर बात आती है, उनको सरकार ही फर्जी मुकदमे लगा करके, प्रताड़ित करके आगे बढ़ाती है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, जब उनकी शुरुआत थी, उन्होंने किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं किया है जिसकी छवि खराब हो, जिसका माफिया का चेहरा हो। ये लगभग पूरा प्रदेश जानता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, और बहुत ही जो विकास की योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, वही विकास की योजनाएं आज भी दिखाई पड़ती हैं। 5 साल के विकास की योजना भारतीय जनता पार्टी की एक भी दिखाई नहीं पड़ती है। अखिलेश यादव जी आज जनसभा अपनी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जिन्ना समर्थक आ रहे हैं, क्या हिंदू मुस्लिम को तुल दिया जा रहा है? स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो के इसको पास कैसे रोकेंगे आप? कुछ नहीं, जनता सब जान रही है। इन्होंने जब जो भी किया है, केवल जाति और धर्म की राजनीति करके शासन सत्ता में आए हैं। बहुत दिन इनका ये चलने वाला नहीं है। अब इनका जो ये मानसिकता, जो जाति और धर्म की मानसिकता फैला करके वोट लेते रहे हैं, जनता बहुत होशियार हो चुकी है। उसके सामने महंगाई के मुद्दे हैं, उसके सामने पेट्रोल डीजल की क्या पोजीशन पहले थी, अब क्या हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीज़ों की कीमत क्या है, यहाँ किस हिसाब से ये लोग लाभ उठा रहे हैं। तो कुल मिला करके जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों सरकारें भाजपा की ही है। ये डबल इंजन की सरकार होने के बाद आप इस 5 साल में इनकी एक भी उपलब्धि ये बता दें अपने विकास कार्यों पे, वो अपने द्वारा कराए गए किसी भी कार्य पे ये वोट मांग करके दिखा दें। ये केवल वही हिंदू मुस्लिम जातिवाद, इसी का गरीब कमज़ोर कैसे खरीदा जाए, कैसे किसी को बेचा जाए, ये केवल दलाल मानसिकता के लोग हैं। कहते थे काला धन आएगा, कितना काला धन आया, और काले धन पे भी छापा जो डाला, अपने ही व्यक्ति पे डाला छापा इन्होंने। समाजवादी पार्टी को घेरने की इन्होंने बहुत कोशिश की। अब सबके सामने है कि हमारा नेतृत्व समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छी छवि का है। विकास की जो बातें उन्होंने की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो एजेंडे में रहा है, वो सब उन्होंने उस समय भी किया था। इस बार भी जो हमारा संकल्प पत्र है, जो हमारे वादे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक एक वादा पूरा करेंगे। छात्रों की स्थिति क्या हो गई है, व्यापारियों की स्थिति क्या हो गई है,
आज व्यापारी भी दुखी है, छात्र भी परेशान है, किसान भी परेशान है। आप देखिए कि एक वर्ग भी ऐसा नहीं है जो कोई संतुष्ट है। कहते हैं कि वो हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर पे कितना भ्रष्टाचार किया, कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया। पहले कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे, बहुत जल्दी बना देंगे, कितना पैसा। ये केवल मंदिर भी इनका व्यापार है, मंदिर से भी ये पैसे को वसूली करके अपने घरों को ले जाने का काम कर रहे हैं। मंदिर के ये नहीं है, मंदिर के तो जिसकी भावनाएं जिस देवी देवता के साथ में होती हैं, अंतरात्मा से वो याद करता है। ये यदि आप विधायक बनते हैं, यहाँ से चुने जाते हैं, तो पहला आपका काम क्या होगा? यहाँ पर जो गरीब कमज़ोर का उत्पीड़न होता रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। यहाँ पर सड़कों की जो व्यवस्था खराब है, सड़कों को ठीक कराने का काम करेंगे। यहाँ पर हरदोई के लिए कोई ऐसी चीज़ लाने का प्रयास करेंगे 5 वर्षों में जिससे लगे कि हरदोई में ये चीज़ है। एक भी फैक्ट्री ऐसी हरदोई इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है जिसमें 5,000 10,000 लड़कों का रोजगार चल सके, उनको प्राइवेट नौकरी भी लग सके। 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए लोगों को अपना घर परिवार छोड़ करके गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, दिल्ली, राजस्थान, आपके अन्य महाराष्ट्र, अन्य प्रांतों को जाना पड़ता है। मैं यहाँ से जो गरीब कमज़ोर लोग घर छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, उनके लिए कोई न कोई बड़ा काम कराने का भी प्रयास करूँगा जिससे इस क्षेत्र में खुशहाली आ सके। यही मेरी अपनी मुहिम रहेगी, यही मेरा अपना कार्य रहेगा।